नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 की दोस्तों जो बुक है, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये बुक हमारी रेलवे भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और इस बुक में दोस्तों इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि रसायन विज्ञान। दोस्तों, रसायन विज्ञान में आज जो हम लोग पढ़ेंगे यानी 12th चैप्टर पढ़ेंगे। 12th चैप्टर में पहला जो पढ़ेंगे सोडियम और दूसरा पढ़ेंगे कैल्शियम। दोस्तों, इन्हीं दो अध्यायों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें टोटल दोस्तों हम लोग 1201 नंबर से लेकर के 1300 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट में मैथ, रीजनिंग, साइंस या जनरल अवेयरनेस में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट बच रहा हो तो अपने डाउट हमें हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपको और एक चीज बता दूं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जुड़िएगा और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये क्लास हर रोज शाम को 8 बजे होती है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस 8 बजे वाली क्लास को देखना बिल्कुल नहीं भूला करें। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक में हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स पहले ही कंप्लीट कर लिया है और ये दोस्तों रसायन विज्ञान इस समय चल रहा है। रसायन विज्ञान भी हम लोग जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा ये रहा। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अपक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, धावन सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ये दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख लीजिएगा, आप जान रहे होंगे कि ये हमारा बिल्कुल लेटेस्ट में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अपक्रिया के फलस्वरूप बेकिंग सोडा अर्थात दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्मित होता है। तो यानी कि बेकिंग सोडा ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा विकल्प नंबर ए पे। तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1201 का देखेंगे तो 1201 का हमारा विकल्प नंबर ए यानी कि बेकिंग सोडा के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा आ गया, आप लिख दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 1201 के बाद अब हम लोग देखेंगे 1202 नंबर क्वेश्चन। और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संघटक होता है। इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संघटक होता है। CaCl2, NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2। ये भी दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यानी कि NaHCO3 लवण प्रत्यम्लों का एक सक्रिय संघटक होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रा ये CO3 देख लीजिएगा, ये हमारा दिया गया ना NaCO3, NaHCO3 ये जो दिया गया है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1200 दोस्तों 2 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 1203 नंबर। और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए। बात समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा है कि विज्ञान के प्रयोगशाला में मतलब क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। जब दोस्तों दाग लग गया तो दाग को हटाने के लिए कह रहा है उसे किस रसायन का प्रयोग करना चाहिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड का। तो ये दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करना चाहिए, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। विकल्प नंबर देखेंगे दोस्तों तो 1203 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का अगर फार्मूला देखें तो Na2CO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 होता है। ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। देख लीजिएगा, जो अभी पीछे आप देखे थे तो ये हमारा क्या था, देखिए यहाँ पे बस वही चीज है, Na2HCO3 दिया गया है, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हमारा क्या दिया गया है, Na2CO3 दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट। यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अगला हम लोग देखेंगे 1203 के बाद हम लोग देखेंगे 1204 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? NaOH का, MgCO3 का, NaHCO3 का, या फिर दोस्तों NaCl का। ये भी रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आता है या कहना होता है कमेंट में कि सर आप 2022 के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको देख लीजिएगा बता देता हूं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे 2020 वाले 2022 वाले जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। आप ये भ्रम में बिल्कुल अपना भ्रम से ही बात हटा दीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पे 2022 में पूछे गए, जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। देख लीजिएगा, धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है? तो 1204 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है, डी ऑप्शन NaCl, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि NaCl दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1204 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। NaCl ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सोडियम, आगे लिखेंगे हम क्लोराइड बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगला देख लीजिएगा 1204 के बाद हम लोग देखेंगे 1205 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक में, या फिर दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, केक को सेकने या करने के लिए। तो 1205 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ए के साथ, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण। ये दोस्तों देख लीजिएगा, हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, यानी कि कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण, ये बात हमारी गलत हो जाएगी। इसमें हम धावन सोडा का प्रयोग या उपयोग नहीं करते हैं। फिर कह रहा घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक के रूप में, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, ये भी बात सही नहीं है। केक को सेकने या बेकिंग करने के लिए, ये बात दोस्तों सही है। देखिए फोर्थ दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, यानी कि कह रहा नहीं है। कहीं ना कहीं ये तीनों सही है, ये गलत है, लेकिन गलत वाले को हम सही मानेंगे ना, तो क्योंकि यही तो पूछा उपयोग नहीं है, तो ये चौथे वाले के केक को सेकने या केक को बेकिंग करने के लिए नहीं है दोस्तों। ये दिया गया है फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 1205 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन है, और आगे वाला भी दोस्तों देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है? दोस्तों देख लीजिएगा 1206 में अगर आप देखेंगे तो 1206 में दोस्तों अगर देखेंगे तो ये विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा जो ए दिया गया है, ये NaCl, फिर दिया गया NH3 और फिर दिया गया CO2, ये दिया गया है ए ऑप्शन, यानी कि 1206 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1206 के बाद हमारा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1207 नंबर, और इस पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, या सोडियम कार्बोनेट बनता है? तो 1207 का दोस्तों देखेंगे तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यौगिक बनता है। क्या बनेगा दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट यौगिक बनेगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो ये 1207 का हमारा विकल्प डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1208 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया, कहा गया कि सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। ये भी रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है, तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दिया गया है 1208 का। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1209 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डॉट डॉट होती है 1.80, 37.06, 10.6 या 62.9। धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण, देखिए धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा डॉट डॉट होती है। तो ये 1209 का देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 62.9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 62.9। विकल्प नंबर देख लीजिएगा, दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1209 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1210 नंबर, और इसमें कहा गया है कि धावन सोडा का सही सूत्र क्या है। तो धावन सोडा का सही सूत्र अगर आप देखेंगे तो धावन सोडा का दोस्तों देख लीजिएगा, धावन सोडा का सही सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। धावन सोडा देख लीजिएगा, धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 और फिर इंटू 10H2O। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया कहां पे गया है, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर ए पे। तो 1210 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1211 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर डॉट डॉट के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो 1211 का दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ, दोस्तों यहाँ पे क्या भर देंगे देख लीजिएगा, ऑक्सीजन रख देंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1211 का हमारा विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और इसलिए दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे 1212 नंबर क्वेश्चन पे। 1212 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। धारक साधारण नमक का, प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है, साधारण नमक का या कैल्शियम सल्फेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ये दिया गया है हमारा देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा 1212 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1212 के बाद दोस्तों देखेंगे 1213 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। हाँ, बेकिंग सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट है। हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट है। नहीं, वे रासायनिक रूप से समान होते हैं। दोस्तों ये रेलवे एलपीएन टेक्नीशियन के 29/8/2018 के शिफ्ट थर्ड में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। 1213 का दोस्तों देखेंगे, देखिए जो ए ऑप्शन पे दिया गया है, कहा गया कि क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है। तो हाँ, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1213 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है 1214 नंबर पे, और इस पे कहा गया है कि दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं को किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर देखेंगे तो कह रहा है कॉपर, आयरन और जिंक धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा कॉपर, आयरन और जिंक धातु मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। और क्या होता है दोस्तों, ये अपने अयस्कों के रूप में क्रमशः कॉपर पायराइट और हेमाटाइट और जिंक सल्फाइड आदि रूप में पाई जाती हैं, जिसका निष्कर्षण कार्बन अपचयन विधि द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा दोस्तों सोडियम, देख लीजिएगा यहाँ पे क्या रखा जाएगा, सोडियम के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं को
किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो सोडियम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये हो जाएगा 1214 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1214 के बाद हम लोग देखेंगे 1215 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पराऑक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों जो होता है वो होता है दोस्तों देख लीजिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे बी ऑप्शन पे, यानी कि 1215 का देखा जाएगा तो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देख लीजिएगा हम लिखेंगे सोडियम, अब आगे लिखेंगे हाइड्रा, देख लीजिएगा हाइड्रा ऑक्साइड, ऑक्साइड यहाँ पे लिख देंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया हमारा कहाँ पे गया है डी ऑप्शन पे, तो 1215 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा 1215 के बाद देखेंगे 1216 नंबर, और इसमें कहा है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट का कह रहा है सामान्य नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम दोस्तों धावन सोडा होता है। क्या होता है दोस्तों, धावन सोडा। ये 1216 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1217 नंबर, और ये दोस्तों देख लीजिएगा रेलवे में कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रेलवे जे में पूछा गया है, एलपीएन टेक्नीशियन में 2 बार पूछा गया है, और ग्रुप डी में भी पूछा गया है। कह रहा उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का, तांबा का, सोना को, या फिर दोस्तों एल्युमिनियम को। तो देखिए सोडियम एक ऐसी क्षार धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम का प्रतीक Na होता है। सोडियम एक चमकदार धातु है, चमकदार धातु है। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या किसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है, यह एक चमकदार धातु है। यही हमारा 1217 का देखेंगे तो विकल्प ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1217 के बाद हम लोग देखेंगे 1218 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। प्लेटिनम, तांबा, सोडियम और दोस्तों सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। प्लेटिनम, तांबा, सोडियम और दोस्तों सोना। 1218 में देखेंगे तो विकल्प सी सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है, तो ये सोडियम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1218 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा दोस्तों 1219 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बेरियम। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1219 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हमारा देख लीजिएगा दिया गया सोडियम। जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सोडियम। तो 1219 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 1219 के बाद देखेंगे 1220 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na3CO2 Na2CO, और फिर लिखा है NaCO3 Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र कहा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 हो जाएगा। देख लीजिएगा सोडियम, यहाँ पे हम लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 होता है। क्या होता है दोस्तों, Na2CO3 होता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 1220 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1221 नंबर, और यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय नमकीन घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप से विघटित हो जाती है। NaOH प्लस का H2 प्लस का Cl2, NaOH फिर प्लस H2 प्लस O2, फिर NaOH प्लस का HCl प्लस का H2। डी ऑप्शन में NaOH प्लस का H2 प्लस का N2।
ये रेलिवेंट टेक्नीशियन 2018 के पेपर में हमारा पूछा गया है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन, देख लीजिएगा, NaOH प्लस का H2 प्लस का Cl2। 1221 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1221 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1222 नंबर, और इसमें कहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम और पानी बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा, सोडियम और क्लोरीन बनेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ये हमारा रेलवेंट टेक्नीशियन के 2018 वाले पेपर में पूछा गया है। और 1222 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा डी, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1222 का विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। देख लीजिएगा डी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1223 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी, क्लोरीन होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो 1223 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है डी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1223 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1224 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? हाइड्रोजन छूटती है, कार्बन मोनोऑक्साइड छूटती है, या कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है, या ऑक्सीजन? तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? ये हो जाएगा 1224 का विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे तो ये सी, कार्बन डाइऑक्साइड, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो 1224 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1225 नंबर, और इस पे कहा है कि नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? नेट्रियम, देखिए क्या लिखा है, नेट्रियम निम्न में से किसका लैटिन नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम का हमारा लैटिन नाम है। किसका दोस्तों? सोडियम का। देखिए 1225 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सोडियम। देखिए हम क्या लिखेंगे, हम सोडियम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1225 के बाद हम लोग देखेंगे 1226 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों सोना, प्लेटिनम, चांदी, या फिर दोस्तों सोडियम। 1226 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी दिया गया है, देख लीजिएगा यहाँ पे सोडियम, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1226 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1227 नंबर, और इसमें कहा है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु कोष्ठ ... के भीतर रखा जाता है। पानी, तेल, केरोसिन, तरल हाइड्रोजन। यहाँ पे देखेंगे 1227 का विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है केरोसिन। देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, केरोसिन, ये दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1227 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1228 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ... किया जा सकता है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ... किया जा सकता है। देखिए किस लिए किया जा सकता है वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल? तो ये दोस्तों देख लीजिएगा पेयजल के कीटाणु शोधन के लिए नहीं भाई, ये गलत है। पकाने के लिए गलत है। कठोर जल को नरम करने के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम करने के लिए करते हैं, बल्कि डी वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो 1228 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1229 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जा सकता है? अब देख लीजिएगा अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है और वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लिया है। देखिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी
हम लोग कहते हैं। देख लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों देख लीजिएगा Na2CO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 होता है। और ये इसका दोस्तों जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धावन सोडा भी बोलते हैं। देख लीजिएगा 1229 का हमारा विकल्प नंबर ए, इसको अब क्या बोला जाएगा? धावन सोडा भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाएगा? धावन सोडा बोला जाएगा। चलिए इतनी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे हम लोग देखेंगे धावन सोडा या धोने का सोडा। आगे लिख दीजिएगा, या आगे लिखेंगे धोने का सोडा, धोने का आगे लिख दीजिएगा सोडा। चलिए इतनी सी बातें आपको हो गई समझ में। चलिए आगे देख लीजिएगा और आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहां से हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 1230 नंबर देखेंगे और इस पे कहा है कि जल में डाट डाट मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर दोस्तों क्लोरीन। देखिए जल में डाट डाट मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या फिर दोस्तों क्लोरीन। तो 1230 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा दोस्तों वो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। वॉशिंग सोडा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। जल में वॉशिंग सोडा मिलाकर जल की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। वॉशिंग सोडा को ही दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? देख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। कार्बो आगे लिख देंगे दोस्तों नेट, देखिए कार्बोनेट बोला जाएगा। ठीक है, ये बातें हो गई सोडियम कार्बोनेट। अब दोस्तों देख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट के लिए अगर सूत्र देखें तो Na2CO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? Na2CO3 होता है। इसी को हम लोग धावन सोडा भी बोलते हैं। देख लीजिएगा धावन सोडा भी बोला जाता है। ठीक है भाई, कई सारे इसके नाम हैं। तो यहां से आपने जान लिया दोस्तों 1230 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1231 नंबर देखेंगे तो डाट डाट टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। फ्लोराइड नहीं है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है। तो 1231 का अगर आप देखेंगे तो डाट डाट टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। वो हो जाएगा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 1231 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1232 नंबर और इस पे कहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम डाट डाट है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम डाट डाट है। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1232 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा डी के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका फार्मूला होता है NaOH। देखिए NaOH ये क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है। 1232 का हमारा विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 1233 नंबर और इस पे कहा है कि बेकिंग सोडा क्या है। देख लीजिएगा बेकिंग सोडा कह रहा है क्या है। तो बेकिंग सोडा जो दोस्तों हमारा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। अब दोस्तों देख लीजिएगा बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। 1233 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1233 का देखेंगे तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र अगर दोस्तों देखें तो सूत्र हमारा क्या होता है? NaH। देख लीजिएगा NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1233 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1234 नंबर और इस पे कहा गया है कि केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? एल्युमिनियम और कैल्शियम, गोल्ड और सिल्वर, पोटेशियम और सोडियम, सिलिकॉन और मरकरी। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1234 जो हमारा दिया गया है ये हो जाएगा दोस्तों सी के साथ पोटेशियम और सोडियम। देखिए केरोसिन में कौन सी धातुएं संग्रहित होती हैं? तो ये हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। 1234 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1235 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है
कि डाट डाट धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। डाट डाट धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो देखिए कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम जो है दोस्तों वो धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। सोडियम, यहाँ पे दोस्तों क्या लिख देंगे, सोडियम देख लीजिएगा Na, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1235 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1236 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं। निम्न में से किसके घनत्व और गलनांक दोनों निम्न होते हैं। कॉपर के, सोडियम के, और Au यानी चांदी के, और Fe यानी कि लोहा के, किसके घनत्व और गलनांक दोनों होते हैं। देखिए घनत्व भी होगा और गलनांक भी होगा किसके दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सोडियम के दोस्तों हमारा जो होता है वो घनत्व और गलनांक दोनों होंगे। तो 1236 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लीजिएगा 1237 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। इनमें से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम। देख लीजिएगा सोडियम दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे। तो 1237 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1238 नंबर, और इस पे कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। देखिए सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन Na2CO3। देखिए Na2CO3 हो जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा 1238 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लेंगे 1239 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। बेकिंग सोडा में, जिप्सन में, वाशिंग सोडा में, कॉपर सल्फेट में। तो 1239 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है बेकिंग सोडा। देखिए 1239 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और फिर दोस्तों क्लोरीन। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो ये हो जाएगा 1240 का दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 1240 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है कि जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है दोस्तों, देख लीजिएगा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 1241 का जो हो जाएगा डी ऑप्शन बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनेगा दोस्तों, बेरियम सल्फेट बनता है, ये दिया गया है डी ऑप्शन। तो 1241 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन पूर्णतः राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1242 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। सोडियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, या फिर दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा। तो सोडियम जो होता है अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। तो 1242 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1243 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। लेड और चांदी को, मैग्नीशियम को, स्वर्ण और चांदी को, सोडियम और पोटेशियम को। तो 1243 का देखेंगे दोस्तों तो डी ऑप्शन सोडियम और पोटेशियम को दोस्तों अगर हम खुले में रख देते हैं तो उसमें तुरंत आग जल जाती है। ये हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम को दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर देखेंगे तो 1243 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा 1243 का विकल्प नंबर डी के साथ राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कहा गया है कि सोडियम धातु डाट डाट में संग्रहित होती है। एल्कोहल में, ईथर में, केरोसिन में, या फिर दोस्तों जल में। सोडियम धातु दोस्तों जो होती है वो केरोसिन में संग्रहित होती है। कहां पे, केरोसिन में। तो 1244 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1245 नंबर कहा गया है कि किसी धातु या किसी व्यक्ति द्वारा डाट डाट लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है। किसी व्यक्ति द्वारा क्या लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है, सिरके का घोल, नींबू का रस, छाछ या बेकिंग सोडा घोल।
तो 1245 का देखेंगे तो बेकिंग सोडा का घोल अगर लेंगे तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे हमारा यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा एसिडिटी खत्म हो जाती है बेकिंग सोडा के घोल से। क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा के घोल से व्यक्ति की एसिडिटी समाप्त हो जाती है। ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा डी ऑप्शन पे, विकल्प नंबर हमारा डी यानी कि 1245 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1246 नंबर देखेंगे और इस पे कहा है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं। धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं, 5, 10, 8, 7 देख लीजिएगा। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र दोस्तों अगर आप देखेंगे तो Na2CO3, देखिए धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। ये होता है दोस्तों हमारा धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धावन सोडा आप कह सकते हैं या सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, ठीक है भाई। या दोस्तों इसको क्या कहा जा सकता है, देखिए इसको हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, देखिए सोडियम कार्बोनेट कह सकते हैं, ठीक है ना, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। अथवा तो कह रहा कितने अणु उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पे अणुओं की संख्या अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 10 अणु हमारे उपस्थित होते हैं, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1246 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1247 नंबर और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के डाट डाट अणु होते हैं। वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के डाट डाट अणु होते हैं। तो 1247 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है सी ऑप्शन 10, वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के 10 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 10 अणु होते हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा 1247 का डी के साथ या सी के साथ दोस्तों देख लीजिएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 1248 नंबर और इस पे कहा है डाट डाट एक क्षार धातु है। डाट डाट एक क्षार धातु है तो सोडियम आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के फर्स्ट ए समूह का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसे सोडियम यानी कि Na से प्रदर्शित करते हैं या एक चमकदार क्षारीय धातु होती है। तो यहाँ पे क्षार धातु है दोस्तों सोडियम, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, सोडियम यानी कि Na, ये दिया गया है सी में। तो 1248 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1249 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि Na2O एक डाट डाट ऑक्साइड है, क्षारीय है, निष्क्रिय है, अम्लीय है, उभयधर्मी है। रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि Na2O एक डाट डाट ऑक्साइड है। तो Na2O एक डाट डाट ऑक्साइड है तो सोडियम ऑक्साइड है दोस्तों। क्या है हमारा, सोडियम ऑक्साइड है जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड इसका कहा जाता है। देखिए ये क्या है हमारा, एक क्षारीय, देखिए यहाँ पे हम क्या रख देंगे क्षारीय, और ये सोडियम ऑक्साइड है दोस्तों। क्या है, सोडियम ऑक्साइड। देख लीजिएगा Na2 क्या है, Na2 को देखिए हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोडियम ऑक्साइड बोला जाएगा। इसको डिनोट किया जाता है Na2O से डिनोट करेंगे। ये क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड है। देखिए ये चाहे इसको इससे बोल देंगे, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो 1249 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1250 नंबर और यहाँ पे कहा है, दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 1250 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। दोस्तों किस वजह से मिलाता है, दोस्तों देख लीजिएगा ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मिलाता है दोस्तों। देख लीजिएगा दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है क्योंकि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए दोस्तों ऐसा किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इससे क्या होगा, दूध का अम्लीकरण रोका जा सकता है और अर्थात दूध को फटने से रोका जा सकता है, ठीक, आप अपनी भाषा में ये कह सकते हैं। तो 12 का दोस्तों देखेंगे, 12 नहीं दोस्तों 1250 नंबर का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि बेकिंग पाउडर डाट डाट और डाट डाट का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर कह रहा है कि किसका किसका मिश्रण है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर जिसका सामान्य सूत्र दोस्तों NaHCO3 है। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट तथा
टाइट्रेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टाइट्रेरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या टाइट्रेरिक अम्ल, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1251 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1251 के बाद हम लोग देखेंगे 1252 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, जल की स्थायी कठोरता दूर करना, कांच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे 1252 नंबर में तो ये जो राइट हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा सोडियम कार्बोनेट जो कि एक क्षार है का उपयोग निम्न में से क्या है। देखिए बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों का निर्माण करना, बात सही है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करना, ये भी बात सही है। कांच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयोग, देख लीजिएगा ये भी बात सही है। तो देखेंगे तो विकल्प नंबर डी जो दिया गया है ए बी सी, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1252 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 1253 नंबर, और इस पे कहा गया है कि धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डाट डाट गैस बनती निकलती है। धावन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर डाट डाट गैस निकलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिएगा जो दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 1253 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं इसको CO2 से प्रदर्शित किया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो यही हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1254 दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है Na2SO4 होता है। सोडियम सल्फेट एक कार्बनिक यौगिक है, इसका प्रयोग मुख्यतः डिटर्जेंट व पेपर पल्पिंग में होता है। Na2SO4 देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 1254 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, देख लीजिएगा Na2SO4 ये क्या हो जाएगा सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों सोडियम सल्फेट बोलेंगे। ये विकल्प हो जाएगा हमारा, देख लीजिएगा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1255 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि डाट डाट परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। डाट डाट परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं। तो 1255 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है, देखिए 6, यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन में। तो 1255 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1256 नंबर, और इस पे कहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डाट डाट के घोल का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के घोल का, दूध का या सिरका का, या फिर दोस्तों नींबू के रस का। दोस्तों हम आपको बता दें कि बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक होता है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। 1256 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। मधुमक्खियों के डंक में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल फार्मिक अम्ल। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देख लीजिएगा। और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि परमाणु संख्या डाट डाट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। परमाणु संख्या डाट डाट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 17, 14, 11 या फिर दोस्तों 7। रेलवे ग्रुप डी 22/10/2018 के शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, परमाणु संख्या डाट डाट वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। ये बनाएगा दोस्तों देख लीजिएगा 11 नंबर, यानी कि सी में दिया गया परमाणु संख्या 11 वाला तत्व
क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। अब 11 वाला तत्व दोस्तों क्या होता है हमारा, सोडियम होता है। क्या होता है, देखिए परमाणु संख्या 11 वाला तत्व अर्थात सोडियम दोस्तों क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। 11 किसका होता है परमाणु क्रमांक, यानी कि ये परमाणु संख्या किसका होता है, सोडियम, यानी कि बोले तो Na। सोडियम को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, Na से। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1257 का यहाँ पे देखेंगे विकल्प नंबर हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो गया। आगे देखेंगे 1257 के बाद 1258 नंबर, और इस पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। तो 1258 का देखेंगे तो देखिए सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों सोडियम। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोडियम जो है वो शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। विकल्प नंबर हमारा बी, यानी कि 1258 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1259 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि चींटी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाई कार्बोनेट का। तो 1259 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो डी हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट का, ये डी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1259 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा कि सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सोडियम कार्बोनेट, एक लिखा है सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यहाँ पे बाई कार्बोनेट वाला हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 1260 नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। देखिए बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्व दोस्तों हमारे जो हो जाएंगे वो सोडियम हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। अब इसका जो दोस्तों आपको बता दूं, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, यानी कि सोडियम और फिर यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे कार्बन और फिर यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन। देखिए बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं। देखिए खाने का सोडा देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो खाने का आगे लिख दीजिएगा दोस्तों सोडा। इसका जो फार्मूला होता है देखिए सोडियम तो Na हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन यानी कि H हो जाएगा, फिर हमारा देखिए कार्बन यानी C हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन यानी कि O3 हो जाएगा। इसका देखिए खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र या इसी को कह सकते हैं अथवा में आप लिख सकते हैं बेकिंग पाउडर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बेकिंग पाउडर लिख सकते हैं। देखिए चाहे तो आप खाने का सोडा कहें या इसी को आप बेकिंग पाउडर कहें। इसका रासायनिक सूत्र दोस्तों NaHCO3 होता है। दोस्तों देख लीजिएगा Na यानी कि सोडियम हो गया, फिर H से हाइड्रोजन हो गया, C से कार्बन हो गया और O से ऑक्सीजन हो गया। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 1260 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा अब अगला हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कैल्शियम के बारे में जानेंगे। और कैल्शियम में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए कैल्शियम से रिलेटेड हमारा पूछा गया है। कहा गया कि जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये 373 केल्विन पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए 1261 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा बी दिया गया है 373 केल्विन पर ये हो जाता है। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1262 नंबर, और इस पे हमारा जो दिया गया है 1262 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है। निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहा जाता है, तो देखिए मतलब रासायनिक यौगिक को संगमरमर कैल्शियम बाई कार्बोनेट को कहा जाता है। ये हो जाएगा 1262 का हमारा विकल्प बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलती कर रहे हैं, बाई कार्बोनेट नहीं कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाएगा। दोस्तों किसको बोला जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जाता है। ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1262 के बाद हम लोग देखेंगे 1263 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, एक स्वच्छ विलयन बनता है, चूने का पानी बनता है, SO2 गैस मुक्त होती है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा 1263 नंबर। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो ये दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, जिसे जिप्सन कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, जब यह कठोर ठोस पिंड के रूप में जमा मिलता है तो ये जम जाता है। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ना, यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, जिप्सन बोलेंगे। जिप्सम, देखिए जिप्सम बोलेंगे, जिप्सन। देखिए आप क्या लिखेंगे, जिप्सम लिख लीजिएगा, जिप्सम कहा जाता है। ठीक है भाई, देख लीजिएगा। अब ये जो हो जाएगा, ये तो कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, जिसे जिप्सन कहा जाता है। ये हमारा हो जाएगा 1263 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 1264 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृद निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। इनमें से कौन सा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृद निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बालबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। चूना पत्थर यानी कि जिप्सम, और डोलोमाइट यानी कि बैराइट। यानी कि यहाँ पे देखेंगे 1264 पर जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे बी, यानी कि जिप्सन जो हो जाएगा हमारा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1264 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1265 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट डाट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। डाट डाट का रासायनिक, देख लीजिएगा इसने कहा है कि डाट डाट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा जिप्सन का नाम है ऐसा। देख लीजिएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका नाम है दोस्तों, जिप्सम। देख लीजिएगा यहाँ पे जिप्सम लिख देंगे, जिप्सम दिया गया सी ऑप्शन पे। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो 1265 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1266 नंबर, और इस पे कहा है कि डाट डाट कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट है। चूना पत्थर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सन है, या अनबुझा चूना है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट है, ये दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, यानी कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्तों होता है। देख लीजिएगा ये कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्या होता है इसका रासायनिक नाम, और देखिए रासायनिक सूत्र देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूं, यहाँ पे देखिए कैल्शियम, हमने क्या लिख दिया, कैल्शियम सल्फेट, हमने लिख दिया कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रासायनिक सूत्र दोस्तों देख लीजिए क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, प्लास्टर ऑफ आगे लिखेंगे दोस्तों पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक सूत्र दोस्तों जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा Ca, देख लीजिएगा हमने लिख दिया CaSO2। देखिए CaSO2 नहीं दोस्तों, SO4 होता है इंटू 1H2 इंटू 1/2 H2O, ये हमारा इसका रासायनिक फार्मूला होता है। क्या होता है दोस्तों, रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है भाई, चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं, और अब हम लोग जो देखेंगे दोस्तों, तो वहां पे दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया ये बी के साथ, यानी कि 1266 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। रासायनिक सूत्र दोस्तों CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। देखिए ये क्या होता है, रासायनिक नाम। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे रासायनिक नाम। ठीक है भाई, ये हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा हमारा यहाँ पे दिया गया 1266 के बाद 1267 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डाट डाट नहीं किया जाता है। खिलौने बनाने के लिए, खाना पकाने के लिए, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए,
भवन निर्माण सामग्री के रूप में। दोस्तों ये हमारा ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन ये भी है हमारा 1267 में देखेंगे तो कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डाट डाट नहीं किया जाता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में आप क्या बोलेंगे, पीओपी भी कहा जाता है। देखिए पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, पीओपी बोलते हैं। इसका कार्य दोस्तों जो होता है देखिए खिलौने बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए, भवन निर्माण सामग्रियों के रूप में, खाना बनाने में पीओपी को उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा ना खाना पकाने के लिए, देखिए खिलौना बनाने के लिए पीओपी का प्रयोग करते हैं, टूटी हड्डियों को सहारा देने के लिए भी, भवन निर्माण सामग्री के लिए भी करते हैं। लेकिन ये जो दिया गया है खाना पकाने के लिए ये गलत दिया गया है, यानी कि 1267 का देखेंगे तो यही हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 1268 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। देखिए कांच, साबुन और कागज के निर्माण में नहीं दोस्तों, इसका उपयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। घरेलू प्रयोजनों के लिए शोधन मार्जक यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में, ये भी बात सही नहीं है। खिलौनों और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए, बिल्कुल सही है। बेकिंग के लिए नहीं, ये भी सही नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए में। देख लीजिएगा थर्ड दिया गया है, तो 1268 का देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और लेटेस्ट का दोस्तों देख लीजिएगा, देख रहे हैं आप क्वेश्चन है। और अगला भी दोस्तों देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 का ही पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया है कि डाट डाट का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो ये दोस्तों हमारा किसका है, देख लीजिएगा ये हमारा होता है 1269 का देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देख लीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या बोलते हैं, पीओपी भी आप कह सकते हैं। इसी का नाम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट है, यानी कि 1269 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1270 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि संगमरमर यानी कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर अर्थात मार्बल्स का रासायनिक सूत्र दोस्तों क्या है, संगमरमर अथवा रासायनिक सूत्र संगमरमर का हमारा या मार्बल्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा CaCO3 दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1270 का देखेंगे तो विकल्प हमारा सी, ये भी 2022 में रेलवे ग्रुप डी में ही क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देख लेंगे, कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है। फिर दूसरा अगर देखेंगे दोस्तों, इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के लिए संचक कास्ट यानी कि बनाने में किया जाता है। तो 1271 का देखेंगे, देख लीजिएगा कह रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए हाँ, सौंदर्य प्रसाधन मूर्तियों बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया इसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो डाइहाइड्रेट नहीं है डिहाइड्रेट अगर होता तो सही हो जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, गलत ही हमको प्रश्न में पूछा है। तो 1271 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1272 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है। तो कह रहा निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र होता है CaO, देखिए CaOCl2 होता है। ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। किसका होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पे आगे लिखेंगे ब्लीचिंग, आगे लिख देंगे पाउडर। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है हमारा कहाँ पे, ये बी ऑप्शन पे। तो 1272 का देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1273 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है। CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल के आधे अणु को साझा करती हैं। CaSO4 की 2 सूत्र इकाई जल का 1 अणु साझा करती हैं।
CaSO4 की दो सूत्र इकाई जल के दो अणु साझा करती हैं। CaSO4 की एक सूत्र इकाई के साथ जल का एक अणु होता है। तो दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो दिया गया है देख लीजिएगा, कह रहा कौन सा सत्य पूछा गया है। तो CaSO4 की दो सूत्र इकाई जल के आधे गुण को साझा करती हैं, तो ये बात गलत कह दी गई है दोस्तों। फिर कह रहा CaSO4 की दो सूत्र इकाई जल का एक अणु साझा करती हैं, बात सही कह रहा है। कह रहा है दो अणु साझा करती हैं, गलत कह रहा है। जल का एक अणु होता है, देखिए गलत है। CaSO4 की एक सूत्र इकाई के साथ जल का एक अणु होता है, तो ये गलत कह रहा है। विकल्प नंबर देखेंगे तो 1273 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1274 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो देख लीजिएगा भाई 1274 का हमारा जो हो जाएगा, देख लीजिएगा CaSO4 into 2H2O का प्रयोग करेंगे। ये तो करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। ये हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर। देखेंगे तो ये 1274 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1274 के बाद हम लोग देखेंगे 1275 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके चूना पत्थर बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो 1275 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा डी पे दिया गया है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये दिया गया है डी ऑप्शन। 1275 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और 1276 नंबर पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, केक बेकिंग सेकने हेतु। तो 1276 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है पूछा गया है। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना केक बेकिंग सेकने में या बनाने में, तो यही हमारा इसका उपयोग नहीं हो जाएगा। और ये हो जाएगा देख लीजिएगा 1276 का चौथा ऑप्शन दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो ये बी के साथ हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1277 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है या सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो 1277 का देखेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। रेलवे ग्रुप डी 2022 में ये भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो 1277 का देखेंगे तो सी विकल्प के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, कहा गया है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्रमशः हैं। देख लीजिएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र हैं। देख लीजिएगा सबसे पहले हम लिखेंगे जिप्सम के लिखेंगे, तो जिप्सम का दोस्तों हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखेंगे तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 into 2H2O। देखिए CaSO4, देखिए CaSO4 into 2H2O, ये हो गया जिप्सम का। और फिर दूसरा लिखेंगे, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देख लीजिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिए क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा दिया गया है इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारा दूसरा था और ये हमारा इतना था। तो ये हो जाएगा दोस्तों CaSO4 into half H2O। देखिए ये CaSO4 into half H2O ये होता है। देखिए CaSO4 into half H2O और CaSO4 into 2H2O दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प हमारा 1278 का कौन सा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1278 के बाद हम लोग देखेंगे 1279 नंबर,
और यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखेंगे तो देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि क्वेश्चन में जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। जिप्सम से तापमान बनाने के लिए, देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो देख लीजिएगा जिप्सम से लगभग दोस्तों आपको बता दूं, देख लीजिएगा 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर पानी के अणु को सोख लेता है और सफेद पाउडर के रूप में अवशेष बचता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। विकल्प दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा 100 सेल्सियस तापमान इसका निकटतम उत्तर होगा। देख लीजिएगा 100 नहीं दिया गया तो यहाँ पे देख लीजिएगा बी ऑप्शन में भी मिस्टेक रखने पे, तो यहाँ पे आप बी रख दीजिएगा। और यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप रख दीजिएगा। यानी कि कितने से कितना, देखिए 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है दोस्तों, सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, गर्म आगे ले दीजिएगा किया जाता है। तो ये दोस्तों बात हो गई। यहाँ से दोस्तों देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया था, हम लिखिए दोस्तों बी ऑप्शन, इसको बी में नहीं दिया था, तो ये हमारा 1279 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1280 नंबर देखेंगे और इस पे हमारा कहा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो ये देखेंगे 1280 नंबर में अगर आप देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम दोस्तों अगर आप जानेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट होता है। कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट दोस्तों देख लीजिएगा सी पे दिया गया है, रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही ये भी क्वेश्चन है। तो कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट ये दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा सी है ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा कहा गया कि जब शुष्क बुझा हुआ चूना डाट डाट के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। जब शुष्क बुझा हुआ चूना डाट डाट के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्लीचिंग पाउडर निर्मित होता है। क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या फिर दोस्तों हाइड्रोजन के साथ। तो 1281 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है देख लीजिएगा यहाँ पे ए क्लोरीन के साथ, देख लीजिएगा क्लोरीन हमारा हो जाएगा 1281 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्लोरीन देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1282 नंबर और इस पे हमारा कहा गया है कि बुझे चूने यानी कि स्लैग्ड लाइम के विलयन से दीवारों की पुताई या सफेदी करने के 2 से 3 दिन पश्चात इनमें से कौन सा यौगिक निर्मित होता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश प्रदान करता है। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम डाई ऑक्साइड। तो यहां से अगर आप दोस्तों देखेंगे तो 1282 का दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देख लीजिएगा 1282 का सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1283 नंबर और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि फुटबॉल खेलते समय एक फुटबॉल खिलाड़ी का अस्थिभंग यानी फ्रैक्चर हो गया, वह अस्पताल गया। डॉक्टर ने पदार्थ एक्स लेकर उसके जल में मिला दिया ताकि उसका उपयोग करके टूटी हुई भंग अस्थियों को सही स्थिति में रखकर सहारा दिया जा सके। पदार्थ एक्स का नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम होता है पदार्थ ये एक्स का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही दोस्तों क्या करते हैं, ये दोस्तों अस्थियों को यानी कि सहारा देने का काम आता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा हमारा विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1283 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए इसका फार्मूला अगर रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो CaSO4 देख लीजिएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O ये बात होती है। तो अगला दोस्तों देख लीजिएगा और अगला हम यहाँ से देखेंगे तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। स्लेटी होता है, काला होता है, नीला होता है या फिर दोस्तों सफेद होता है। तो 1284 का अगर आप देखेंगे दोस्तों तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ यानी कि सफेद होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सफेद हो जाएगा। ये दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1284 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा।
1285 देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि डाट डाट परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा। देखिए डाट डाट परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, तो ये 1285 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 20। देख लीजिएगा 20 दिया गया है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1285 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1286 नंबर, और इस पे कहा है कि चूना या क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है, तो चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। दोस्तों देख लीजिएगा क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये दिया गया हमारा डी ऑप्शन पे, तो 1286 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे 1287 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि जिप्सम में क्रिस्टलन जल के रूप में पानी के डाट डाट अणु मौजूद होते हैं। क्रिस्टलन में कहा गया है क्रिस्टलन जल के रूप में पानी का अणु मौजूद होता है। दोस्तों कितना, देखिए 2, 5, 3 या फिर दोस्तों 4। तो 1287 का देखेंगे दोस्तों तो 2 अणु मौजूद होते हैं। कितने मौजूद होते हैं दोस्तों, 2 देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 1287 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है, तो चूने के पानी का रासायनिक नाम दोस्तों हमारा हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। देखिए इसका होता है CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर 1288 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1289 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अपक्रिया के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अपक्रिया के लिए सही नहीं है। तो अपक्रिया की दोस्तों देखेंगे तो अपक्रिया की तीव्रता कम होती है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है, H2 गैस निकलती है। तो रेलवे जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1289 का अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा अपक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है। देखिए क्या होगा, यानी कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अपक्रिया के लिए सही नहीं है, तो ये सही नहीं हो जाएगा हमारा, अपक्रिया की तीव्रता कम होती है। तो ये 1289 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1290 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा गया है कि जिप्सम है यांत्रिक रूप से निर्मित एक औषधि शैल है, आग्नेय शैल है, रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है या कायांतरित शैल है। तो 1290 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये हो जाएगा रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है। देखिए रासायनिक रूप से अवक्षेपित औषधि शैल है, ये हो जाएगा 1290 का हमारा विकल्प नंबर सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1291 नंबर, और इस पे कहा है कि कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र दोस्तों कह रहा है क्या होगा, तो ये होगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। देख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। दोस्तों देख लीजिएगा ये हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा 1291 का ए ऑप्शन पे मौजूद है, तो ए के साथ ये विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला देखेंगे 1292 नंबर, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो ये 1292 का अगर आप दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है CO2 हमारा बना देता है। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है, तो CO2 बना देगी। तो 1292 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ यानी कि CO2 बना देती है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, तो ये दोस्तों एक तो बात सत्य ही है। तो यहाँ पे देखिए इसने यही तो कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो देखिए कौन सा सत्य नहीं है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद होता है, ये सही कह रहा। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, गलत कह दिया। पानी से जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी गीला होगा तो बिल्कुल कठोर हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बात सही करा। सजावटी डिजाइन बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये जो दिया गया है 1293 नंबर हमारा, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गलत वाला बताना है, सत्य नहीं है तो बी वाला असत्य हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है, देख लीजिएगा।
बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से भी जाना जाता है। ये दिया गया है हमारा, देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1294 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई, इसको जिप्सम भी बोला जाता है। चलिए आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1295 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम आयोडाइड, ये भी जल में घुलनशील है, ये भी घुलनशील है, ये भी घुलनशील है। लेकिन ये जो दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, ये जल में घुलनशील नहीं है। तो यही 1295 का ए के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। 1296 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज या आयन है। पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम या फिर दोस्तों कैल्शियम। तो रक्त के जमने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। देखिए उपरोक्त में से कैल्शियम रक्त के जमने के लिए आवश्यक होता है। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन में। तो 1296 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1297 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम से बना होता है। देखिए दांत, रक्त, पित्त या फिर प्लाज्मा। देखिए दांत जो होता है दोस्तों, मानव का जो दांत होता है वो कैल्शियम से बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम से। तो ये हो जाएगा 1297 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1298 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग निस्संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों CaOCl2 का उपयोग निस्संक्रामक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। CaOCl2 का, CaOCl2 का देख लीजिएगा 1298 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1299 नंबर, और इसमें कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2, CaCl2 या CCl4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र दोस्तों जो हो जाएगा 1299 नंबर में, तो वो हो जाएगा CaOCl2। देख लीजिएगा दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो CaOCl2 ये हो जाएगा 1299 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1299 के बाद हम लोग देखेंगे 1300 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। दोस्तों आज के इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो 1300 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो होप तो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का हल सहित PDF मिलता रहेगा। और दोस्तों आपको किसी डाउट या अगर कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड अपना भेजते हैं तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी आपको हमारे चैनल से मिल जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे ग्रुप से जुड़ करके इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर से जरूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं मिलेंगे अगले पार्ट में नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।